वर्कशॉप पे हम सिर्फ इतना ही नहीं और भी सीखेंगे। लिनोलियम के खराब हिस्से को हम काट लेंगे और इस नए हिस्से को गोंद से चिपका देंगे। एक टूटे स्क्रू से हम नए स्क्रू को मजबूती से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमारे बोल्ट कोई ले जाता है, इसके लिए हम उसे अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसके लिए हम रिवेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई नहीं निकाल पाएगा इन्हें। फ्लोरिंग यहाँ से थोड़ी ढीली है। ड्रिल करके इसमें एक छेद बनाएंगे और इसमें गोंद भर देंगे। अब इस छेद को क्रेयॉन से ढक देंगे। नाजुक सामान को पैक करने के लिए हम उस सामान को स्प्रे फोम पे प्लास्टिक रैप में इस तरह रखेंगे और ऊपर एक और बार स्प्रे फोम भर देंगे। इससे आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश को पेंट की बाल्टी पे डूबने से बचाने का तरीका। ब्रश के हैंडल पे एक खांचा काट लीजिए। अब इसको हम किनारे पे आसानी से टांग सकते हैं। इस तरह टेप लगाकर लकड़ी काटने से उस पे कीरच नहीं आती है। ब्लेड से अपना आकार काट लीजिए और जिगसॉ की मदद से लकड़ी। ये देखिए, बगैर कीरच की साफ कटाई। ये देखिए, हम प्लास्टिक स्ट्रॉ से भी स्क्रू को लंगर दे सकते हैं। दीवार पे छेद करते वक्त बहुत धूल उड़ती है, इसके लिए बोतल से एक कवच बनाते हैं। अब सारी धूल इस कवच में ही रहेगी। इस मार्कर को घूमकर गिरने से कैसे रोका जाए? जी हाँ, जिप टाई की मदद से। इन फावड़ों पे बचे हुए पानी से जंग लग जाती है। इससे बचने के लिए रेत और इंजन ऑयल को एक बाल्टी में भरकर रख लीजिए। ये तेल आपके फावड़े को जंग खाने से बचाएगा। कभी कभी गोंद लगे होने पर क्लैंप करते वक्त लकड़ी फिसल जाती है। इससे बचने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। अब इस प्रोजेक्ट में हम खुद के डावल बनाएंगे। इस तरह 2 चांद काट लीजिए। एक में डावल के नाप का और दूसरे में उससे बड़ा छेद कर लीजिए और इन्हें एक लकड़ी पर चिपका लीजिए और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। मोर्टीज और टेनन जोड़ सबसे मजबूत जोड़ों में से एक है। पहले मोर्टीज बनाते हैं। इसके लिए लकड़ी के बीचों बीच एक निशान बना लीजिए और उसे कुछ इस तरह काट लीजिए। अब बनाएंगे टेनन। निशान बनाइए ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें। टेबल सॉ की मदद से नाप कर काट लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बची कुची लकड़ी को हम छेनी और सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। अब ये जोड़ एकदम सटीक और मजबूत बैठ चुका है। आज के आखिरी प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे पर्दे का होल्डर। इस लकड़ी और प्लाई की मदद से शुरू करते हैं कुछ छेद बनाने से। अब काटेंगे एक गोला। इसे करीब 1 इंच मोटा काट लीजिए। बाहरी लकड़ी को घिसकर साफ कर लीजिए और इस सीधे हिस्से को भी। आपके पास 2 ऐसे टुकड़े तैयार होने चाहिए। अब इन पे अच्छी तरीके से वार्निश पोत लीजिए और सूखने पर बांध लीजिए अपने पर्दे इस तरीके से।
ये रहा एक छोटा रास्ता पीवीसी पाइप की क्लिप्स बनाने का। एक छोटा हिस्सा लीजिए और इस हिस्से को बीच से काट लीजिए। अब इस आधे टुकड़े को दीवार पर स्क्रू से लगा दीजिए और तैयार आपकी क्लिप। अब हम एक बॉल वाल्व लगाने वाले हैं। हमें इस पाइप में पानी का बहाव रोकना है। यहाँ फंसाएंगे एक लकड़ी हथौड़ा लेकर, पर हल्के हाथों से। अब बॉल वाल्व लगाइए। ये कदम आपके वाल्व पर निर्भर करता है। वाल्व लगाने के बाद ध्यान से लकड़ी हटा लीजिए और वाल्व में ड्रिल करके छेद बना लीजिए। बॉल एंकर दीवार में लगाते वक्त दीवार के उस पार कुछ ऐसा नजारा होता है। घुमाते ही ये अपने पंख फैला देता है। ये देखिए, तार वाला काजू हम बोतल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। इस तरह मोड़ लीजिए और प्लायर से आकार दे दीजिए। अब स्क्रू से इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प तरीका अपने चार्जर के तारों को रखने का। पेपर क्लिप्स और चुंबक को लेकर इस तरह टेबल के किनारे पर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पेंट को रोलर से हटाने के लिए रस्सी और खाली रोल का उपयोग कीजिए, कुछ इस तरह। ये रहा एल्युमिनियम फ्रेम को कच्ची तरीके से जोड़ने का तरीका, स्क्रू और ड्रिल की मदद से। हम 2 पेंसिल और जिप लॉक की मदद से आसानी से सर्कल बना सकते हैं। बीच में रखिए एक पेंसिल और दूसरे को घुमा लीजिए। ये देखिए, झाड़ू के बाल आसानी से खराब हो जाते हैं। हम धूल उठाने के लिए इस पे 2-वे टेप लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। दंत मंजन जब खाली होने वाला हो तब 2 पेंसिल लेकर जिप लॉक से इस तरह बांध लीजिए और उनके बीच से अपना काम और मंजन दोनों निकाल लीजिए। लकड़ी की फ्लोरिंग करते वक्त इस तरह लकड़ी बैठाइए ताकि सारे जोड़ एक जगह ना बैठें और मजबूती बरकरार रहे। इस तरह। ये है तार मोड़ने का एक नया तरीका। वॉशर में 2 छेद बना लीजिए और उनमें तार डाल दीजिए। अब ड्रिल पे लगाकर घुमा लीजिए और जुड़ गए तार। अगर इस तार पे सोल्डर बांध दिया जाए तो आग की मदद से उसे ऐसे पिघलाया जा सकता है। ये देखिए, यह धार देने वाला पत्थर कुंद हो गया है और धार नहीं आ रही है। इसका इलाज हम एंगल ग्राइंडर से करेंगे। लगता है ये पायदान अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है। हम प्लास्टिक रैप लगाकर इसे सही कर सकते हैं। आकार पायदान के हिसाब से रखिएगा, इससे काम बन जाना चाहिए। संतरे का रस हो जाए, इस तरह एक बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा लीजिए और ड्रिल का कीला बदलकर अंदर चला दीजिए, कुछ इस तरह। और ताजा संतरे का रस तैयार।